बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है मटन कढ़ाई गोश्त रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपीज़ है। इंशाल्लाह जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मैं कोशिश करूँगी कि इसमें आपको बेहतर से बेहतर मालूमात फराहम कर सकूँ ताकि आपको रेसिपीज़ बनाने में मुश्किल पेश ना आए। अब रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें। ये आप लोगों का मेरे लिए इनाम होगा। अब हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। इसके लिए हमारे पास है मटन आधा किलो। इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसको प्रेशर कुकर में डाल लें और साथ में इसमें एक अदद प्याज इसको काट कर इसमें शामिल करें और फिर इसमें लहसुन 8 से 10 जुवे शामिल करें और साथ में अदरक कुटा हुआ 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसमें शामिल करें और अब इसमें 1 कप पानी डाल लें। पानी इतना हो कि गोश्त जो है इसमें अच्छी तरह डूब जाए। इन सब लवाज़मात को डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। पानी और गोश्त को मिक्स करने के बाद आप इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला 1 पैकेट शामिल करें। कढ़ाई गोश्त मसाला डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जब सारे मसाला जात खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो इसका ढक्कन बंद कर दें और इसका ढक्कन बंद करने के बाद इसको पहले तेज़ आंच पर और फिर नॉर्मल आंच पर 15 मिनट के लिए पकाएं। इसके बाद इसका ढक्कन ओपन करें। देखें अब इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और आप इसको हाथ के साथ चेक कर लें कि गोश्त गल चुका है या नहीं। देखें हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल नरम हो चुका है। अब मैं इसको एक कढ़ाई में डालती हूँ। पहले इसमें आधा कप घी शामिल करें। घी जब गर्म हो जाए तो फिर इसमें टमाटर 3 से 4 अदद इनको ब्रीक काट कर इसमें शामिल करें और टमाटरों को फ्राई करें। टमाटरों को खूब अच्छी तरह फ्राई करें और उनका पानी जो है वो खुश्क होने तक इनको पकाएं। जब टमाटर जो है इनका पानी खुश्क हो जाए और टमाटर जो है बिल्कुल नरम हो जाएं, देखें इन टमाटर का जो है वो अच्छी तरह पेस्ट तैयार करने के बाद अब इसमें गोश्त जो हमने उबाला हुआ था अलग इसको इसमें शामिल करें और इसको टमाटर के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च इनको बड़ा बड़ा सा काट कर इसमें शामिल करें और चम्मच जो है वो चलाते जाएं। अब इसमें आधा कप दही शामिल करें और दही डालने के बाद इसको इतना पकाएं कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इससे दही का पानी खुश्क होने तक जो मसाला है वो भी अच्छी तरह यानी गोश्त अच्छी तरह भुन जाएगा और दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। देखें अब इसको नॉर्मल आंच पर खूब अच्छी तरह पकाएं। जब घी जो है वो बर्तन से अलग होना शुरू हो जाए तो समझें हमारी रेसिपीज जो है वो तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज जो है वो ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अब आप इस पर हरा धनिया का छिड़काव करें और फिर इसको अदरक स्लाइस के साथ इसको गार्निश करने के बाद इसको खाने के लिए पेश करें और मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि आज सदा मुस्कुराते रहें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।